आज हम नॉर्थ सी की जर्नी करेंगे, जिसे नाविक मौत का सागर कहते हैं। सदियों से यह समुद्र एक प्रूविंग ग्राउंड रहा है, जहां सबसे स्किल्ड कैप्टन्स को भी नेचर के फ्यूरी का सामना करना पड़ता है। जहाज बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाते हैं, लहरों में समा जाते हैं, पीछे सिर्फ वार्निंग्स और लेजेंड्स छोड़ जाते हैं। नॉर्थ सी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक पल काल्म, अगले ही पल मॉन्स्ट्रस, हर वॉयज को एक गैम्बल बनाती है। क्या चीज इस समुद्र को इतना यूनिकली डेंजरस बनाती है? क्या यह जियोग्राफी है, वेदर है, या कुछ और गहरा? हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र के सीक्रेट्स और पेरिल्स को अनकवर करते हैं। नॉर्थ सी एक मार्जिनल सी है, जो यूरोप के उत्तरी किनारे पर फैला हुआ है। यह समुद्र अपने विशाल विस्तार और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, और सदियों से व्यापार, युद्ध और अन्वेषण का केंद्र रहा है। नॉर्थ सी को ग्रेट ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया और मेनलैंड यूरोप तीनों तरफ से घेरते हैं, जिससे यह एक विशाल प्राकृतिक सीमा बन जाती है। इसकी तटरेखा कई देशों को जोड़ती है, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और इंग्लैंड शामिल हैं। इसका बेसन लाइक शेप अटलांटिक और आर्कटिक की एनर्जी को फनल करता है, जिससे यह समुद्र जहाजों के लिए एक कैओटिक बैटल ग्राउंड बन जाता है। यहाँ की लहरें और हवाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं, और मौसम पल भर में बदल सकता है। उत्तर से आने वाली बर्फीली धाराएं अटलांटिक स्वेल्स से टकराती हैं, जिससे अनप्रिडिक्टेबल वायलेंट सीज पैदा होते हैं। इन धाराओं की वजह से पानी का तापमान भी तेजी से बदलता रहता है, जो समुद्री जीवन और जहाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। सेमी इनक्लोज्ड जियोग्राफी का मतलब है कि स्टॉर्म्स और वेव्स के पास एस्केप करने की कोई जगह नहीं होती, जिससे उनकी पावर एम्प्लीफाई हो जाती है। जब तेज हवाएं और ऊंची लहरें तट से टकराती हैं, तो वे और भी खतरनाक हो जाती हैं। समुद्र की सतह के नीचे सीबेड ट्रेंचेस, सैंडबैंक्स और शिफ्टिंग करंट्स का एक मेज है, जैसे कुख्यात डॉगर बैंक, जो नेविगेशन को बेहद खतरनाक बनाता है। ये छुपे हुए खतरे अक्सर जहाजों को फंसा देते हैं। यहाँ लहरें सभी दिशाओं से हमला करती हैं, और समुद्र की टोपोग्राफी हर स्टॉर्म को एक परफेक्ट ट्रैप में बदल देती है। कई बार एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से लहरें टकराती हैं, जिससे हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। यही अनोखा भूगोल और मौसम का मेल नॉर्थ सी को पृथ्वी पर सबसे हैजर्डस मैरीटाइम एनवायरनमेंट्स में से एक बनाता है, जहां हर यात्रा एक नई चुनौती है। इसके खतरों के बावजूद नॉर्थ सी एक वाइटल इकोनॉमिक आर्टरी है। रॉटरडैम और हैम्बर्ग जैसे बड़े पोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए इस पर निर्भर करते हैं। हर दिन हजारों जहाज इसे पार करते हैं। इसकी रिच फिशरीज ने सदियों से यूरोप को फीड किया है, और फ्लीट्स अभी भी चियोड, हेरिंग और अन्य के लिए लहरों का सामना करती है। तेल और गैस की खोज ने इस क्षेत्र को बदल दिया। सैकड़ों ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स यूरोप को पावर दे रहे हैं। इस वेल्थ की एक कीमत है: ज्यादा जहाज, ज्यादा लोग और ज्यादा रिस्क। नॉर्थ सी के खतरे नेविगेशन और इंजीनियरिंग में लगातार इनोवेशन को मजबूर करते हैं। यहाँ इकोनॉमिक एम्बिशन और नेचर का wrath एक कभी न खत्म होने वाले स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। नॉर्थ सी का सबसे कुख्यात खतरा इसकी मॉन्स्ट्रस रोग वेव्स है। ये लहरें अचानक बिना किसी चेतावनी के उठती हैं, और इनकी शीयर ताकत इतनी होती है कि ये किसी भी जहाज को पल भर में निगल सकती है। पानी की दीवारें जो जहाजों को दो हिस्सों में तोड़ सकती हैं। कई बार अनुभवी कप्तान भी इन लहरों के सामने बेबस हो जाते हैं, और जहाजों का भाग्य कुछ ही सेकंड में बदल जाता है। बर्फीली हवाएं और जमा देने वाला पानी का मतलब है कि ओवरबोर्ड जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वाइवल टाइम मिनटों में मापा जाता है। ठंड इतनी तेज होती है कि इंसान का शरीर जल्दी ही सुन्न पड़ जाता है, और रेस्क्यू टीम्स के पास बहुत कम समय होता है। अचानक आने वाले स्टॉर्म्स और घनी फॉग एक रूटीन जर्नी को केओस में बदल सकते हैं, और जहाजों को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड रेडर को भी अंधा कर सकते हैं। ऐसे में क्रू को अपनी इंस्टिंक्ट्स और टीम वर्क पर भरोसा करना पड़ता है।
समुद्र की शैलोनेस डिसेप्टिव है। ऊपर से शांत दिखने वाला पानी नीचे छुपे सैंडबैंक्स और रॉक्स से भरा है, जो जहाजों के लिए अनसीन खतरा बन जाते हैं। स्टॉर्म्स रेत को चर्न करते हैं, जिससे सी बेड बदल जाता है और नए खतरे पैदा हो जाते हैं। जहाजों को भारी कर देते हैं और उन्हें अनस्टेबल बना देते हैं। कभी कभी कार्गो का शिफ्टिंग भी जहाज को टिपिंग पॉइंट तक ले जा सकता है। पावरफुल क्रॉस करंट्स और अनप्रिडिक्टेबल वेदर नेविगेशन को एक कांस्टेंट बैटल बनाते हैं। हर डिसीजन क्रिटिकल होता है और छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। यहां तक कि मॉडर्न वेसल्स भी इन फोर्सेस के मर्सी पर हैं। टेक्नोलॉजी मदद करती है, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। हर वॉयज स्किल, लक और समुद्र की पावर के लिए एक टेस्ट है। हर क्रू मेंबर को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। नॉर्थ सी में खतरा कभी दूर नहीं होता। यहां हर लहर, हर हवा और हर बादल में एक नई चुनौती छुपी होती है। अक्टूबर 2023 में नॉर्थ सी के खतरे दुखद रूप से रियल हो गए। 2 कार्गो शिप्स, पोलिसी और वेरिटी, हेलिगोलैंड के पास घनी फॉग में टकरा गए। वेरिटी कुछ ही मिनटों में डूब गया, अपने ज्यादातर क्रू को अपने साथ ले गया। रेस्क्यू टीम्स ने तेज हवाओं और जीरो विजिबिलिटी से लड़ाई लड़ी, लेकिन केवल 2 ही बचे। रेक समुद्र के अनफॉरगिविंग नेचर का एक और मॉन्यूमेंट बन गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद नॉर्थ सी के स्टॉर्म्स और फॉग जानलेवा बने हुए हैं। यहां एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। जहां खतरा रहता है, वहां लेजेंड्स पनपती हैं। नॉर्थ सी की खतरनाक लहरों और रहस्यमयी गहराइयों ने सदियों से इंसानों की कल्पना को जकड़ रखा है। यहाँ की हर लहर, हर तूफान एक नई कहानी को जन्म देती है। कहानियां जो डर, जिज्ञासा और सम्मान से भरी हैं। सेलर्स ने लंबे समय से सी मॉन्स्टर्स और कर्स्ड वाटर्स की कहानियां सुनाई हैं, नॉर्थ सी के रात को समझाने की कोशिश करते हुए। कभी कभी इन कहानियों में विशालकाय सांप, रहस्यमयी जहाज और समुद्र की गहराइयों में छुपे अजीब जीव होते हैं। इन मिथोलॉजिकल क्रीचर्स का जिक्र समुद्र की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और उसकी ताकत को दर्शाता है। रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस बने हुए हैं, ह्यूमन कंट्रोल से परे फोर्सेस को एक नॉड। मछुआरे और नाविक अक्सर समुद्र में ऑफरिंग्स डालते हैं ताकि वे सेफ रहें और समुद्र की कृपा बनी रहे। ये परंपराएं आज भी कई कोस्टल कम्युनिटीज में देखी जा सकती हैं। एक कहानी चेतावनी देती है कि समुद्र का मजाक कभी न उड़ाए। एरोगेंस को उसकी लहरों से तुरंत दंडित किया जाता है। कई बार जो लोग समुद्र को हल्के में लेते हैं, वे उसकी ताकत के आगे बेबस हो जाते हैं। नॉर्थ सी की अनप्रेडिक्टेबल नेचर ने कई जिंदगियां बदल दी हैं। वाइकिंग्स, इन पानी के मास्टर्स, समुद्र को एक लिविंग डीटी के रूप में सम्मान देते थे, कभी भी उसकी पावर को हल्के में नहीं लेते थे। उनके लिए समुद्र सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक शक्ति थी जिसे खुश रखना जरूरी था। उनकी शिप्स और रिचुअल्स दोनों में समुद्र के प्रति डीप रिस्पेक्ट झलकता था। उनकी विजडम बनी हुई है। नॉर्थ सी देता भी है और लेता भी है। इसे पार करने वाले सभी लोगों से ह्यूमिलिटी की मांग करता है। यहाँ की बदलती हवाएं और अचानक उठते तूफान हर नाविक को याद दिलाते हैं कि वे हमेशा समुद्र के मर्सी पर हैं। आज तक समुद्र के लिए रिस्पेक्ट एक नाविक का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, नॉर्थ सी के सामने इंसान को हमेशा विनम्र रहना पड़ता है। यही रिस्पेक्ट मिथ्स और रिचुअल्स के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। आज टेक्नोलॉजी वहां खड़ी है जहां कभी प्रेयर्स खड़ी थीं। ऑयल रिग्स और विंड फार्म्स अब नॉर्थ सी में डॉट करते हैं। एनर्जी और इंडस्ट्री के लिए इसकी पावर का हार्नेसिंग करते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोस्पेरिटी लाता है, लेकिन एनवायरमेंटल रिस्क्स भी, पोल्यूशन, नॉइज और डिसरप्टेड इकोसिस्टम्स। नॉर्थ सी अब दुनिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड मरीन एरियाज में से एक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें पूछना चाहिए, क्या हम समुद्र की लिमिट्स का सम्मान कर रहे हैं या फेट को टेम्प्ट कर रहे हैं? पुराने सेलर्स ने एरोगेंस के खिलाफ चेतावनी दी थी। नॉर्थ सी हर स्लाइड को याद रखता है। हमारा भविष्य एम्बिशन को इस जंगली अनप्रिडिक्टेबल फोर्स के लिए रिस्पेक्ट के साथ बैलेंस करने पर निर्भर करता है। अंत में नॉर्थ सी के पास हमेशा फाइनल वर्ड होता है।